अंकित, दिल्ली पुलिस का ये रवैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं और लगता है सिर्फ स्टेटमेंट जारी करके चले जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की परिभाषा ही बदल के रख दी है दिल्ली पुलिस ने। तो निश्चित तौर पर रोमाना अगर यही जिस बात का आपने जिक्र किया ना, अगर यही था तो फिर एक बयान दे देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस नाम ही क्यों दिया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है कि जो पुलिस को बात रखनी है वो रखी जाएगी और हम उसी का इंतजार कर रहे थे। हमने ऐसा नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही सवालों की झड़ी लगा दी। हमने इंतजार किया कि जो पुलिस को कहना है, पुलिस के अधिकारियों को कहना है, वो अपनी बात कहे, वो आए, वो गेट से सामने आए, यहाँ पर चेयर पे बैठे। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वो क्या कहेंगे और जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि वो सीसीटीवी फुटेज के बारे में कह सकते हैं, उन्होंने कहा भी, वो जो है जानकारी उन्होंने सामने रखी। लेकिन उसके बाद में जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, हमको लगा हो सकता है कि कोई नए पहलू पर अपनी बात रखेंगे। उन्होंने वहां से थैंक यू कहा और चल दिए। इस बीच में हमने कोशिश की है कि एबीपी न्यूज की तरफ से जो सवाल है, वो सवाल जिनका जवाब जो है, ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देश जानना चाहता है, वो सभी लोग जानना चाहते हैं जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं। उन सवालों का जवाब भी नहीं दिया, उन सवालों का जवाब दिए बिना यहां से चले गए। बस इतना कह गए कि 164 का बयान करवा रहे हैं। एक तरीके से पुलिस ने यह बताने की कोशिश की कि देखिए हमारे पास में एक प्रत्यक्षदर्शी आ गया है, वो प्रत्यक्षदर्शी जिसके बयान के आधार पर हम इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बयान ठीक है, हम समझ रहे हैं कि इस केस से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एबीपी न्यूज जो पुलिस जो जांच कर रही है, वो जो है निश्चित तौर पर जिस तरह से कर रही है, ठीक है, वो कानून अपना काम करता है। हम जो सिर्फ हमारा ये मकसद है कि हम सवाल पूछें कि देखिए इस मामले में सीसीटीवी फुटेज तो कई सामने आई हैं, उसी फुटेज में एक दो और गाड़ियां जाती हुई नजर आ रही हैं, क्या वो गाड़ी आरोपियों की है या नहीं है? देखिए बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस दे सकती थी, जो शायद केस की संवेदनशीलता को देखते हुए, जांच की स्टेज को देखते हुए केस पर असर नहीं डालते, या फिर कम से कम यही कहा जा सकता था कि केस को इफेक्ट किया जा सकता है इन सवालों के जवाब अगर दिए जाए। लेकिन यहां पर चुप्पी थी, यहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा था, किसी सवाल का जवाब नहीं था। ऐसा क्यों था वरुण जैन? देखिए बिल्कुल, अगर आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल। जी वरुण, आप ही से पूछा है मैंने। जी, सवाल मुझसे है। देखिए बिल्कुल, अगर आप इसको समझेंगे ना तो कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। जिस तरीके से पुलिस कटघरे में खड़ी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुड्डा साहब बस ये जताना चाहते थे कि 2 दिन पहले हम जो कह रहे थे कि ये एक हादसा है, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ड्रैगिंग हुई, कहीं ना कहीं हमको एक आई विटनेस मिल गया है। अपनी बात रखकर वो इसलिए तुरंत निकल गए क्योंकि अगला सवाल ये होगा कि 2 दिन पहले आप कंक्लूजन पर कैसे पहुंच गए थे? उस टाइम तो आपको ये भी नहीं पता था कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक लड़की भी है, आपको लड़की की कोई जानकारी नहीं थी और आप निष्कर्ष पर पहुंच गए। करीब 2 बजे एक्सीडेंट हुआ, 4:15 बजे के आसपास लाश मिली। 2 घंटे तक कितनी पुलिस कॉल हुई, कितनी पीसीआर को जाकर लोगों ने जगाया कि गाड़ी घूम रही है और उसके नीचे लड़की फंसी हुई है, तब भी आपकी पुलिस कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। वो जानते थे कि ये सवाल आएंगे और इन सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस के पास कोई नहीं है, इसलिए सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए और ये बताने के लिए कि अब हमें एक आई विटनेस मिल गया है, जिससे ये बात साफ हो गई है कि जो बात हम 2 दिन पहले कह रहे थे कि ये सिर्फ एक हादसा है, तो उस लड़की ने भी अभी तक के बयान में यही बताया है कि हम जब जा रहे थे तब एक्सीडेंट हो गया। तो सिर्फ अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए 90 सेकंड के लिए ये शब्द बोले और इसलिए हुड्डा साहब चले गए, क्योंकि इसके बाद अब जो सवाल उनसे दागे जाते, उनके जवाब उनके पास नहीं होते। क्यों? अगर आप देखेंगे ना, मुझे लगता है मनोज वर्मा का रुख करना चाहिए। मनोज, क्योंकि इसके बाद अगला सवाल यही पूछा जाता है हुड्डा साहब से कि सर, वो 1 जनवरी को जब आप एबीपी न्यूज के कैमरे पर दिल्ली पुलिस के साथी अधिकारी आपके मौजूद थे, वो कह रहे थे नहीं कोई इस मामले का चश्मदीद नहीं है, और अब आज जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं तो आप ये कह रहे हैं कि एफर्ट्स ने हमारे रंग दिखाया है और चश्मदीद हमें मिल गया है। तो वो एफर्ट्स पहले क्यों नहीं किए गए? पहले क्यों खाना पूर्ति की जा रही थी इस पूरे मामले में? पहले क्यों बिना जांच के इस मामले को सिर्फ एक्सीडेंट की बात कही जा रही थी? ये वो तमाम सवाल जो परेशान कर देते, जिनके जवाब नहीं बनते दिल्ली पुलिस से, इसी वजह से चले गए क्या?
जी बिल्कुल, देखिए रोमाना आला अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं शुरुआत में जल्दबाजी कर गई दिल्ली पुलिस, जल्दबाजी में बयान दिए। कहीं ना कहीं अगर शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन की गई होती और शुरुआत में ही जो बयान आरोपी दे रहे थे उनको वेरीफाई किया गया होता तो ये तमाम चीजें सामने निकल करके आ जाती। और जिस तरीके से जब एबीपी न्यूज ने इस खबर को मुहिम बनाया और उसके बाद जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन में तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, उसके बाद अब ये तमाम चीजें सामने आ रही है। जैसा कि शुरुआत में पुलिस ये कह रही थी कुछ चश्मदीद नहीं था, लेकिन अब चश्मदीद सामने आ चुका है। और वो तब सामने आया जब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस मामले की जांच गंभीरता से की गई। तब अब जो चीजें हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं, कड़ियों को अब जोड़ना पुलिस ने शुरू कर दिया है। अभी भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि प्रारंभिक जांच है अभी भी और जांच अभी जारी है। तमाम और भी फुटेज पुलिस के पास मौजूद हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है और जल्दी इस मामले का जो खुलासा है पूरा का पूरा वो पुलिस की तरफ से किया जाएगा। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।